भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ब्रह्मा के माध्यम से मानव को देवता बनाकर धरती पर भेजा और बड़े बड़े मेवा मिष्टान, दूध, रबड़ी, मेवा, अनेक प्रकार के अन्न और फल मैंने उसको गिफ्ट में दे करके भेजा है। लेकिन मानव क्या कर रहा है धरती पर? अच्छे दूध, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान छोड़ करके और जीवों को सताने में लगा है। फिर कहता है न जाने भगवान क्यों रूठ गया है। ऐसा ही भोलेनाथ ने भस्मासुर का माध्यम अपनाना आरंभ कर दिया है। और भस्मासुर कहने लगा नाथ कोई मर नहीं रहा है, तब भस्मी बन नहीं रही है, मैं आपको कहां से लाऊं? तब कहा भस्मासुर फिर भस्मी कैसे मिलेगी? कहने लगे नाथ थोड़ा सा एक उपाय करना है। यदि आप हमारे बात को मान जाएंगे तो हे भोलेनाथ इतने भस्मी ढेर लगा दूंगा कि आप लगाते लगाते आप खत्म नहीं कर मिलेगा। फिर क्या करना है? ऐसे धरतीवासी वोट के लालच में बड़े से बड़े अपराध कर बैठते हैं और जी वोट से कुर्सी भी उनके पास रहती नहीं। सामान्य है 100 साल का, पल भर के खबर नहीं। ये सप्रांत की माया है। पाप पुण्य तुम्हारे खाते में एडवांस हो जाता है और उसी से मानव अच्छे कर्मों से भटक जाता है। फिर नाना प्रकार की बीमारी, गरीबी, नाना प्रकार के कलह और बीमारी को प्राप्त हो जाता है। अपना कीमती जीवन खो करके और बार बार जीवन मरण में उलझ जाता है। और कहने लगे क्या करना है भस्मासुर? उन्होंने कहा भोलेनाथ एक छोटा सा आपको वरदान देना है, इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं। हाँ तुम्हारा क्या बिगड़ना है? अरे बिगड़ेगा जनता का। अरे तुम्हें भस्मी मिल जाएगी और दुष्ट को, सनातन को परेशान करने का पद मौका मिल जाएगा। दुष्टाचारी सोचता है जितना परेशान करो। भगवान विष्णु कहता है कि तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है धरती पर जो तुम अधर्म कर रहे हो। भोलेनाथ ने कहा क्या करना है? कि छोटा सा वरदान देना है। क्या? अरे भोलेनाथ आप सत्य मानो, इतने भस्मे लाकर ढेर लगा दूंगा। जब मेरे लिए ज्यादा मरे भाई मिलेंगे तो फिर भस्मी मुझे लाने में दिक्कत क्या है? क्या करना है? एक वरदान दे दो जिसके हाथ सिर पर रखूं और कहूं भसान तो मर करके ढेर बन जाएगा भोलेनाथ और निरे भस्मी हो जाएंगे। भोलेनाथ लालच में आ गए और देवता लालच में आ जाते हैं तो मानव को लालच में देर क्या लगती है? अरे भोलेनाथ कहने लगे विचार नहीं किया, बिना विचारे वो करे फिर पीछे पछताए। बैठे पेड़ बबूल के अम्ब कहां से खाए। हर समय अपराध करने के लिए नहीं आए हो मानो। धर्म, सत्संग, दान, पूजा और सेवा करने के लिए तुम धरा पर आए हो और वो कर्तव्य पूरा करो। तुम्हारा भगवान विष्णु धन धान देकर के मनोकामना पूरी करेंगे और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और हमें लगता है कल्याण किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि कल्याण से धरतीवासी काफी अखर चुके हैं। क्योंकि कल्याण चाहिए जिनको? भोलेनाथ को। और भोलेनाथ भस्मी में व्यवस्था में आकर के और लालच में आ जाते हैं और भस्मासुर को
वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही हो। जैसे आज वोट के लालच में इनका हत्यारों को वोट बनवा देते हैं और वोट बनवा करके और इनको अधिकार दे देते हैं। ये भी भस्मासुर है, तो हमारे गौवंश को उजाड़ रहे हैं और वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब मारना आरंभ कर दिया और भस्मे के ढेर लगाए, भोलेनाथ खुश होने लगे और धरती पर त्राह त्राह मचने लगी। जिसके पास जाए और हाथ रखे भस्म कर दे और ढेर ला रहा है भस्मे के। भोलेनाथ के तो भस्मे मल रहे हैं, उन्हें क्या परवाह है किसी की, क्योंकि स्वार्थी को बदला पूरा हो जाना चाहिए और शराब पीने वाले को शराब मिलना चाहिए और मांसाहारी को उसे पाप से कोई मतलब नहीं होता, उसे तो अपना आहार चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, जो भी तुम कर रहे हो और तुम्हारा पाप तुम्हारे खाते में जा रहा है। जिस दिन भर गया वह दिन भयंकर बीमारी और गरीबी ऐसे घेर लेगी जो कभी भी लक्ष्मी तुम्हारे तरफ मुंह घुमा के नहीं देखेगी। हाथ पर जोड़ोगे चार हाथ टूट जाएगा, क्योंकि वरदान भोलेनाथ ने दिया है, लक्ष्मी ने नहीं और भगवान विष्णु ने नहीं। और भस्मी लगा लगा करके भोलेनाथ तो भस्मी में लुप्त हो गए हैं और धरती पर त्राह त्राह मची है। जैसे आज त्राह त्राह मची है गौवंश पर। गौवंश हमारा लगातार कट रहा है। गौवंश को ले जा करके ये दुष्टाचारी ऊपर आलू भरेंगे, दुछत्ते बनाएंगे और नीचे गौवंश भर लेंगे और ले जा रहे हैं। अरे जे किनके होंगे, इन पर तो विश्वास करना, इनका खुदा इन पर भरोसा नहीं करता। क्यों? कि जे किसी के हैं ही नहीं। अरे हमारे देश में हमारा अन्न खाया और हमारा पिया पानी हमारे घर में रह करके हमारे गौवंश को इन्होंने बैठ करके उसका आहार बना दिया। ये भी भस्मासुर हैं, जिन्होंने पिछले सरकारों ने वोट के लालच में आकर के इनका वोट बनवा दिया और आज कट करके लाइसेंस बनवा करके और जगह जगह की व्यवस्थाएं दाखिल कर दी हैं। अरे चलो, पहले जो हुआ वो हमने बर्दाश्त किया, हमने बर्दाश्त किया। क्यों? क्या उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं था? आज बर्दाश्त करने से हमारे बस से बाहर है, हमारा खून खौल रहा है, हमारा युवा भड़क रहा है। जिस दिन साधु संत ब्राह्मणों का त्रिशूल तलवार हाथ में आ गया, वो दिन गौ हत्यारे तुम्हें थैला छोड़ो, घर लेना मुश्किल हो जाएगा। वो समय आने वाला है। शंकर का त्रिशूल गूंजेगा और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, हनुमान के गदा फुर्राएगी। वह दिन तुम अपने जीवन की भीख मांगोगे, वह दिन तुम कहोगे कि हमने धोखा किया है, उसका फल मिल गया और हमारे प्राण बकस दो और हम पाकिस्तान जा रहे हैं। क्योंकि हमारा तुम्हारा बंटवारा पहले से ही हो चुका है। तुम्हें मिला पाकिस्तान और हमें मिल गया हिंदुस्तान। बंटवारा कब होता है? जब हमें कोई विवाद होने लगे, जब कोई चोरी करने लगे, जब दूसरा पक्ष बेईमान हो जाए, तब बंटवारा होता है। और बंटवारे के साथ साथ हमारी व्यवस्था दाखिल हो गई है
आप अपनी व्यवस्था में दाखिल हो जाएं। ये गौवंश हमारा है, भारत हमारा है, सनातन हमारा है, परंपरा हमारी है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है। आप अपनी व्यवस्था संभाल लें। आप स्वयं अपने से पूछ कर देख लें। आपने किसी के घर में रह करके और कैसा माहौल बनाया है, किसी के घर में रह करके गद्दारी कर रहे हैं। आप स्वयं से पूछ लो, आपकी आत्मा हो सकता है जवाब देके उसी आत्मा के माध्यम से तुम्हें निष्कर्ष मिल जाएगा। ऐसा ही भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को भस्म के लालच में बेबस कर दिया है और भोलेनाथ के भस्म के कारण धरती पर हाहाकार मच रही है। साधु संत आश्रम कई ऐसे बलहीन हो गए हैं जहाँ कोई घंटा घड़ियाल बजाने वाला नहीं है, क्योंकि दुष्टाचारी ने हमारे गौवंश जगह जगह अपने रोडों के घरों की शोभा बढ़ाते थे और गौ माता जब घर पर पहुंच जाती है, एक रोटी खिला करके जब उनका आशीर्वाद लेते हैं